बहुत सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, हमने जो भजन सुने, भजन बड़े मूल्यवान है। एक एक भजन में कितनी पुस्तकें छुपी हुई हैं। तो पहला ये देखते हैं तीसरा पद पहले भजन का। हमारे पूजनीय सतगुरु तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु, तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। इस भजन का तीसरा पद है, पाप सारे मिटाते हो, महा दुख से बचाते हो। पाप सारे मिटाते हो, महा दुख से बचाते हो, धर्म का राज लाते हो, तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सारगर्भित, बहुत गहरे अर्थ लिए हुए ये भजन है। तो श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी का लिखा हुआ ये भजन है। तो इस पद का अर्थ सिंपल भाषा में हमें समझ आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं कि हे भगवान, आप सारे पापों को विनष्ट करते हैं और मतों के मजहबों के जो इष्ट हैं वो पापियों को मारने आते हैं, और हमारे भगवान पापी को बचाते हैं, उसको शुद्ध पवित्र आत्मा बनाते हैं, उसकी आत्मिक मैल को, उसके नीच अनुरागों को, उसकी नीच घृणाओं को विनष्ट करते हैं। जो अपना जीवन विनष्ट कर रहा था, जो औरों का जीवन विनष्ट करने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे रहा था, ऐसे पापों के आत्मिक विकारों को नष्ट करते हैं। बाकी तथाकथित इष्टों की तुलना में भगवान देवात्मा एकदम रिवर्स है। वो पापियों को मारने आते हैं, भगवान देवात्मा पापों को मारने आते हैं, पाप करते हैं। आजकल तो जेल के गेट पे भी लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बहुत सुंदर मूल्यवान वाक्य है ये। कमाल ऐसे विभाग में जहाँ बड़े बड़े अपराधी आते हों, पुलिस बड़े अपराधियों के साथ तसल्ले में आते हुए, एक दूसरे का सामना करते हुए, कई बार पुलिस वाले भी बड़े कर्कश हो जाते हैं, बड़ी फिल्दी लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत खराब लैंग्वेज बोलते हैं, अपराधियों जैसा जिनका आचरण हो जाता है। ऐसे विभाग के ऐसे विभाग की जेल के गेट पे, थानों में भी लिखा हुआ मिलेगा शायद कहीं ना कहीं, इतना सुंदर वाक्य लिखा मिले, कमाल है। ये जिसने भी ये बाकी इंट्रोड्यूस किए वहां पे इस डिपार्टमेंट में, वो बहुत ही अच्छे दिल का इंसान होगा। तो क्या लिखा होता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। भगवान देवात्मा के तो ये धर्म का मोटो है। भगवान देवात्मा को नेचर ने इसीलिए आविर्भूत किया था कि जो सदा सदा से धर्म का मार्ग अवरुद्ध पड़ा था, बंद पड़ा था। कितने मत आए, कितने मजहब आए, कितने तथाकथित धर्म आए, लेकिन वो बंद पड़ा मार्ग बंद ही रहा। उस बंद पड़े मार्ग को खोलने के लिए नेचर को एक विशेष धक्का देने की जरूरत थी। किसी ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व को पैदा करने की, आविर्भूत करने की, इस दुनिया में लाने की आवश्यकता थी कि जो धर्म के बंद पड़े मार्ग को खोल सके, और मनुष्य प्रजाति जो करोड़ों वर्षों के विकास क्रम में धीरे धीरे सर्वश्रेष्ठ जाति के रूप में दुनिया में आ तो गई, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वाला आचरण नहीं था। उसके आचरण को बदलने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए नेचर का कितना संग्राम रहा होगा। तो नेचर ने कितने वर्ष लगाए होंगे देवात्मा को आविर्भूत करने के लिए। नेचर की इस विधि के ऊपर शोध करना और उस सत्य को खोजना बहुत जटिल काम है। लेकिन नेचर का विकास क्रम
अगर देवात्मा पैदा ना होते तो विकास क्रम का कोई मीनिंग नहीं था, अर्थहीन हो जाता विकास क्रम। अब भगवान देवात्मा पैदा हो गए, अभी भी विकास क्रम बीच में लटक रहा है। अगर और कोई देवात्मा नहीं आता तो विकास क्रम कौन सा मार्ग पकड़ेगा, या उसे कौन सा मार्ग पकड़ना चाहिए? अब धीरे धीरे स्पष्ट समझ आने लगा है, हमें तो कुछ कुछ समझ आने लगा है कि नेचर ने अपना ये धर्म का जो मार्ग विरुद्ध पड़ा था सदा सदा से, उसको खोलने के लिए आध्यात्मिक सूर्य भगवान देवात्मा को आविर्भूत कर दिया। अब भगवान देवात्मा के प्रभावों से ये धर्म मार्ग खुलेगा और आगे चलता रहेगा विकास क्रम में। तो इसमें पद में क्या कहा है कि भगवान आए हैं तो क्या करने आए हैं? पापों को मारने आए हैं और पापियों को शुद्ध पवित्र उच्च जीवनधारी बनाने आए हैं। पाप सारे मिटाते हो, महा दुख से बचाते हो, धर्म का राज लाते हो। धर्म का राज अर्थात चारों जगतों में उच्च उद्देश्य से संबंधित उच्च मेल लाने का, सत्य लाने का, शुभ लाने का, आध्यात्मिक सौंदर्य लाने का कार्य करते हैं भगवान। धर्म का राज जिसके अंदर ये देखने को मिलेगा कि सत्य, सब सच बोलने वाले मिलेंगे, हर पक्ष में सच बोलने वाले मिलेंगे, और सब में आपस में उच्च मेल होगा, एक दूसरे की सेवा करने वाले होंगे, सहायता करने वाले होंगे, और उनके ऐसे उच्च आदर्श से, उच्च जीवन से जो सौंदर्य पैदा होगा वो है आध्यात्मिक सौंदर्य। तो भगवान देवात्मा को नेचर ने इसीलिए आविर्भूत किया है। तो श्रद्धेय श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर भजन देने के लिए। तो प्यारे साथियों, दूसरा भजन है, धरूं मैं ध्यान हे सतगुरु तुम्हारा, करूं यश गान हे देव गुरु तुम्हारा। स्मरण करने योग, स्मरण रखने योग, स्मरण करके अपने संपूर्ण अस्तित्व को उनके अधीन करके, उनकी आज्ञा अनुसार जिस काम के लिए वो आज्ञा दे वो करने के लिए, जिस काम को वो रोके उससे रुकने के लिए, अर्थात हम सत्य और शुभ का साथ देने के लिए अग्रसर हो सकें, मिथ्या और अशुभ का साथ न देने के लिए अग्रसर हो सकें, झूठ और बुराई से हम दूर जाने के लिए सच्चाई और भलाई का, सच्चाई और भलाई पर आधारित काम करने के लिए, इस तरह जीवन यापन कर लिए के लिए हमारे लिए नितांत आवश्यक है कि हम भगवान देवात्मा को याद किया करें, स्मरण किया करें, उनकी शिक्षा को, उनके प्रभावों को संजोग कर रखा करें। जो भी कोई काम करें उसके लिए पहले से निर्णय लें सच्चाई और भलाई के आधार पर, भगवान देवात्मा की अद्वितीय देव ज्योति के उजाले में निर्णय लें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। इसीलिए भगवान देवात्मा को स्मरण करना, गुप्त रूप में, सूक्ष्म, तो उसके उनके आभा मंडल में रहना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। तो इस तीसरे पद का जो अर्थ है, ये पहले पद का यही अर्थ था, ताकि हम भगवान की ज्योति में उनका बल लाभ करके सही निर्णय लेकर काम करें, जो गलत हो उससे बचें। तो तीसरा पद है इसका, न था मुझको पता जीवन यह क्या है। पशु जगत के जितने भी जीव हैं, किसी जीव को ये नहीं पता कि मेरी दो आंखें हैं, मेरे दो कान हैं स्थूल शरीर के संबंध में। उसी तरह करोड़ों लोग नहीं, अरबों लोग, उनको ये नहीं पता कि मैं आत्मा हूं। बात करते थे मेरी आत्मा, जब हम कहते हैं मेरी आत्मा, इसका मतलब मैं कुछ और हूं। आत्मा मेरी है जैसे और चीजें मेरी हैं, हम खुद ही आत्मा हैं, मुख्य रूप से हम आत्मा हैं। ये भगवान ने बताया है कि हम आत्माओं का भी सृष्टि की कोख से जन्म हुआ है,
उसी तरह जन्म हुआ है जिस तरह हमारे स्थूल शरीर का, जिस तरह हमारे स्थूल शरीर को जीवित रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ऊर्जावान रहने के लिए, सशक्त रहने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता है और कितनी ही सहूलतों की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह हमारा जो मुख्य अंश है हमारे अस्तित्व का, हमारा आत्म स्वरूप, इसको जीवित रखने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको बलशाली रखने के लिए हमें आत्मिक आहार की भी आवश्यकता है। क्या था पद? न था मुझको पता जीवन यह क्या है। हमारा जीवन क्या है हमें कुछ नहीं पता था। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ, मिशन में आने से पूर्व मैं सनातन में भी रहा, 20-25 साल मेरे वहीं बीते और बहुत बड़े बड़े शिविर अटेंड करे, कितने ही साधु संतों से महंतों से मिला, कितनी कथाएं सुनी, कितनी पुस्तकें पढ़ी, कितने उपदेश सुने, वर्षों के वर्ष। और हमारे बठिंडा शहर में जो बड़े बड़े धार्मिक संस्थान थे उनके सालाना, उसी तरह जैसे हमारा शिविर होता है दिसंबर में, ऐसे शिविर होते थे 4-4 दिन के, आजकल भी होते होंगे। और अनेकों बार अटेंड करे हैं मैंने, कई कई शिविर अलग अलग संस्थाओं के भी, सिर्फ अकेली उस संस्था के नहीं जिसके में मैं जाता था, और भी। लेकिन जो जैसा इस पद में कहा गया है, न था मुझको पता जीवन यह क्या है, जीवन क्या है बिल्कुल नहीं पता था, सच्ची बात है। यह कैसे बनता है और बिगड़ता कैसे कैसे है, यह कैसे है बनता और बिगड़ता, ये भी नहीं पता था। लेकिन भगवान के शरण में आकर, उनके प्रभावों में आकर, उनकी शिक्षा को समझकर, जितना भी समझ आया, कम से कम बुद्धि से, अकल से काफी समझ आ गया। चाहे हार्दिक भावों से उतना समझ नहीं आया, यानी कि हमारा जीवन, हमारे अंदर जो आत्मिक दुर्बलताएं हैं उसके अनुसार जैसा हमें भगवान की शिक्षा का साथ देना चाहिए उसमें अब त्रुटि रह जाती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता उनकी तुलना में तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो इस पद में क्या कहा है कि हे भगवान, जब तक मुझे आपकी शरण मिली थी तब तक मुझे ये नहीं पता था मेरा जीवन क्या है और ये जीवन कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है। बल्कि ये मानते थे कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा का जन्म ही नहीं होता, आत्मा की मृत्यु ही नहीं होती, आत्मा है, आत्मा के ऊपर किसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी कितनी बातें सुनने को मिलती थी और उसी पे विश्वास करते थे, बड़े धन धन महसूस करते थे। पूज्य भगवान के देह प्रभाव में ये समझ आने लगा है कि हमारी आत्मा का भी जन्म हुआ है और इसके वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, वो जानेंगे तो विश्वास होने लगेगा कि आत्मा का जन्म क्या है, आत्मा क्या चीज है, कैसे आती है, कहाँ से आती है। अगर वो नियम पूरा ना हो, विधि ना पूरी हो, कोई आत्मा का जन्म नहीं होता। और जो जन्मा है उसको स्थूल शरीर की तरह वो सारे हालात का सामना करना पड़ता है। जैसे शरीर है जिसका जन्म हुआ है, अगर इसको दुर्बल हो जाता है, रोगी हो जाता है, कुरूप हो जाता है और दुख है अंत में। ठीक वही नियम जो शरीर पे लागू होते हैं, ठीक वही नियम आत्मा पे भी लागू होते हैं उसी तरह। अगर आत्मा को उसका आहार ना मिले तो आत्मा रोगी होने लगती है, दुर्बल होने लगती है, दुख उठाने लगती है, दुख मिलता है और अंत में आत्मा की मृत्यु हो जाती है। ये भगवान की कृपा से आके समझाने लगा। यानी कि आत्मा के जिस तरह शरीर के रोगी होने के, दुर्बल होने के, दुखी होने के, कुरूप होने के, मरने के नियम है, उसी तरह स्थूल शरीर के स्वस्थ होने के, सुरक्षित रहने के, बलवान होने के, लंबी आयु वाले होने के वो भी नियम है। तो दोनों प्रकार के नियमों का जानना बहुत जरूरी है और हानिकारक नियमों से बचने की आवश्यकता है।
आत्मा का आहार क्या है? हमारा आत्म स्वरूप जो है ये बहुत सारी जीवन शक्तियों का गठन युक्त समूह है। बहुत सारी शक्तियां मिलकर उनकी एक गठन बनी है। वो गठन जो है उनका जोड़ जो शक्तियों का है वो भी गठन युक्त जोड़, वो आत्मा है। और आत्मा की एक प्रधान शक्ति होती है जिसके इर्द गिर्द आत्मा सारी शक्तियां बची रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। अगर वो दुर्बल हो जाए तो धीरे धीरे आत्मा मर जाती है। वो आत्मा की शक्ति है रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति। ये आत्मा आत्मा की जितनी शक्तियां हैं उनका कंट्रोल इसी के पास होता है। अगर रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति को आहार नहीं मिलेगा खाने पीने को तो ये दुर्बल होती जाएगी। दुर्बल होती जाएगी तो बाकी अंगों में भी शक्ति नहीं पहुंचेगी। जैसे शरीर है, शरीर को आहार मिलता है, खाता तो मुंह ही है, उसके बाद जो काम है पेट का काम है। और उसी तरह शरीर के जितने अंग हैं उनके सबके अलग अलग काम है, लेकिन सारे शरीर के सारे अंगों के काम मिलकर एक शरीर के काम आते हैं। उसी तरह आत्मा के सारे अंगों के काम आत्मा के काम आते हैं। लेकिन आत्मा को जीवित रहने के लिए आहार चाहिए। ये धीरे धीरे हमें बात समझ आने लगती है, धीरे धीरे विश्वास होने लगता है। तो आत्मा का आहार क्या है? भगवान ने बताया है आत्मा का आहार है आत्मज्ञान, धर्म का सच्चा ज्ञान। धर्म का सच्चा ज्ञान ही असल में आत्मा का ज्ञान है। और उच्च बोध, भव्य भाव। अगर हमारे भाव अच्छे होंगे, धार्मिक होंगे, विशुद्ध परोपकार में जीवन जीने वाले होंगे तो बाकी अंगों से आत्मा वैसा काम के लिए उनसे काम लेती है। और शरीर के साथ युक्ति होता है, शरीर के साथ भी काम लेती है। यानी कि शरीर और आत्मा मिलकर विशुद्ध परोपकार का काम तभी कर पाते हैं अगर आत्मा को जीवित रहने के लिए सच्चा आत्मज्ञान, सच्चा धर्म का ज्ञान और सच्चे धर्म भाव मिले, विशुद्ध परोपकार में जीवन जीने के योग बने। तो ये विशुद्ध परोपकार से जुड़े हुए भाव जो है वो देवात्मा से जुड़कर मिल सकते हैं। देवात्मा की प्रेरणाएं मिलेंगी, देव प्रेरणाएं, तब कोई मनुष्य विशुद्ध परोपकार के काम करने आरंभ कर सकता है, वरना कर नहीं सकता काम। तो इस भजन के इस पद में क्या कहा है? ना था मुझको पता जीवन ये क्या है, ये कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है। तो भगवान की शिक्षा में उनके प्रभावों में आके हमें ये समझ आ रही है। अभी बात बुद्धि से, अकल से, अभी हमें भावों से नहीं समझ आ रही। जब हमें भावों से समझ आएगी, जब हमें अच्छी लगेगी, जब हम इनको आत्मसात करेंगे, भगवान की इस शिक्षा के अनुसार जब हम जीवन व्यतीत करने लगेंगे, तब हमारी आत्मा का भला होने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, आज भगवान देवात्मा की जीवन गाथा द्वितीय खंड का 13वां परिच्छेद हम पढ़ते हैं। भगवान देवात्मा के श्रद्धेय गुरु जी ऋषि जी महाराज के बारे में भगवान ने लिखा है। अब ये 13वें परिच्छेद में दिया है कि मेरी दीक्षा, भगवान देवात्मा को जब ऋषि जी महाराज ने दीक्षा दी, अपना शिष्य बनाया, माता पूजना जी उनके साथ ही उनकी श्रीमती जी, तो दोनों ने ऋषि जी महाराज को अपना गुरु धारण किया। तो उसके बारे में क्या कहते हैं भगवान, क्या लिखते हैं? भगवान बताते हैं कि यह बताने से पहले कि ऐसे महापुरुष की शिक्षा तथा सुसंगत के प्रभावों से मेरे आत्मा में क्या क्या परिवर्तन उत्पन्न हुआ और मेरे आत्मा के विकास और शिष्य विषय की दीक्षा ली। ऋषि संपर्क में आए, लिखते हैं वो कि अब सन ईस्वी को रुड़की में उनके उनसे शिष्य विषय की दीक्षा ली थी। 1871 9 सन 1871 को रुड़की में ही ऋषि जी महाराज को उन्होंने गुरु धारण किया था, अपनी धर्मपत्नी माता पूजना जी के साथ
दीक्षा का दिन नियत किया गया, जिस दिन ये आयोजन होना था दीक्षा लेने का, कहते दिन फिक्स किया गया, नियत किया गया। और नियत किए जाने पर मैं जिस मकान में रहता था उसके कमरे का पक्का फर्श पानी से धोया गया। जिसमें देवात्मा रहते थे उस कमरे के, उस घर के कमरे का फर्श धोया गया। उसके कमरे का पक्का फर्श पानी से धोया गया। उस पर एक जगह होम करने के लिए वेदी बनाई गई और उस पर फूल चुने गए। उसके पास होम की सामग्री के भिन्न 3 जोड़े गेरुए रंग की धोतियां और चादरों के और 2 माले रखे गए। भगवान की तैयारी देखिए आप, गुरु दीक्षा लेने से के समय जो तैयारी की। तो कहते 3 गेरुए रंग की धोतियां और चादरों के और 2 माले रखे गए। इसके अनंतर हम सब ने स्नान किया और गेरुए वस्त्र पहने, गेरुए साधुओं वाले। फिर होम किया गया। प्यारे साथियों, हमारे लिए बहुत समझने की आवश्यकता है कि भगवान की निष्ठा देखें। ऐसा ही नहीं कि रफ काम कर दिया बस, कुछ भी ऐसे ही बैठ के और हो गया जी, ठीक है साइन कर लिए फॉर्म पे, चल हो गया काम। भगवान ने हिंदू पद्धति का कितना सम्मान किया है। हिंदू पद्धति में जो पवित्रता है उसका ध्यान किया गया, होम किया गया। होम क्यों किया गया हमें समझाना चाहिए। नेचर में सबसे पवित्र किसी वस्तु को मानते हैं तो वो है अग्नि। अग्नि को सबसे पवित्र मानते हैं। हमारी हिंदू फिलॉसफी में भी अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि जो कुछ भी अशुद्धियां हैं, जो कुछ भी कूड़ा करकट है, जो कुछ भी खराबियां हैं, जब आग लगती है तो सब जल जाती है। अग्नि शुद्ध पवित्र होती है और किसी शुद्ध पवित्र अस्तित्व को साक्षी रखकर उसके सामने प्रतिज्ञाबद्ध होना, ये बहुत पवित्र कार्य है। तो भगवान क्या लिखते हैं कि स्नान किया गया, जिसके अनंतर हमारे गुरु ने हम में से हर एक के कान में एक एक मंत्र सुनाया और यह आज्ञा दी कि हम अपना अपना वह मंत्र किसी और पर कभी प्रकट ना करें। उन्होंने जो मंत्र दिया और उन्होंने ये कहा कि आप ये गुरु मंत्र जो है किसी और को नहीं देंगे। इसके बाद हम दोनों ने उनका चरणामृत लिया। चरणामृत हम समझते हैं क्या होता है। चरणामृत लिया, ऋषि जी महाराज के चरणों को धोया और उसका धोवन का जो जल था उसको अमृत अमृत तुल्य मानकर पिया। चरणामृत लिया और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लाभ किया। उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। किसी को आशीर्वाद देने का तात्पर्य क्या है? अपना व्यक्तित्व उसे सौंप देना। जो पुण्य खुद अर्जित किए हैं वो किसी दूसरे को दे देने। तो ऋषि जी महाराज को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। प्यारे साथियों, हमारे लिए समझने की आवश्यकता है, ऋषि जी महाराज ने तो कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया। वो तो जानते भी नहीं थे इनको। जो पीछे जिक्र आया ना कि होली के दिन मिले, तो भगवान देवात्मा का हृदय कितना पवित्र था, कैसी उनकी सोच थी कि ऋषि जी महाराज को उन्होंने सहमत कर लिया कि वो मुझे शिष्य ग्रहण करेंगे। और ऋषि जी महाराज का जीवन कैसा था और आगे आएगा अभी। वो कहते कि हमने उन्हें प्रणाम किया और उनका चरणामृत लिया और उनसे आशीर्वाद लिया और उसके अनंतर यह अनुष्ठान संपन्न हुआ। यानी कि शिष्य हो गए, प्रतिज्ञाबद्ध हो गए, प्रतिज्ञा कर ली। विवाह में क्या होता है, एक लड़का होता है वर, जो वर पक्ष का है, एक लड़की होती है वधु पक्ष की। दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं, दोनों अनमैरिड होते हैं। फिर अग्नि के आगे फेरे लिए जाते हैं, प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, एक दूसरे को सहमति दी जाती है विवाह के लिए और एक दूसरे का वर्ण किया जाता है। उनकी प्रतिज्ञाएं कैसी होती हैं कि एक दूसरे के साथ इस पवित्र बंधन में हम बंध रहे हैं,
जो हमने इस पवित्र अग्नि के आगे प्रतिज्ञाएं की हैं, हम उनको आजीवन, आजीवन का अर्थ ये नहीं है कि स्थूल जगत में ही, परलोक में भी जब तक जीवित है आजीवन एक दूसरे का दाम्पत्य जीवन में साथ देंगे। और दाम्पत्य जीवन का बंधन जो है, इसमें सबसे ऊंचा टारगेट है आत्म कल्याण, धर्म लाभ करना। तभी भारत में, भारतीय संस्कृति में पति पत्नी को धर्मपति धर्मपत्नी कहा जाता है। भाइयों को धर्म भाई नहीं कहा जाता। भाइयों का मीनिंग और हो जाता है उल्टा, धर्म भाई का, कि ये सौतेला भाई है या ये मेरे माता पिता की संतान नहीं है, धर्म भाई बना ले। लेकिन पत्नी और पति का जो संबंध है, उसके उसके बीच में जो बंधन है वो बड़ा बहुत मजबूत है, धर्म का, धर्मपति धर्मपत्नी। उसी तरह भगवान देवात्मा जो गुरु धारण करते हैं तो उनके धर्म गुरु, तो इस तरह का शिष्य हो चुकने के हम दोनों अपने गुरु की शिक्षा के अनुसार विविध प्रकार के साधन करने लगे। यहाँ भगवान माऊजी जी कर रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लीलावती जी और भगवान देवात्मा ऋषि जी महाराज के शिष्य हो चुकने के अनंतर दोनों गुरु की शिक्षा के अनुसार विविध प्रकार के साधन करने उन्होंने शुरू कर दिया अपने घर में। हम दोनों प्रतिदिन नियत समय में स्नान करके और आसन पर बैठकर गेरुआ धोती और चादर पहन के और धूप जला के नियत संख्या में गुरु मंत्र का और गायत्री मंत्र का जाप करते, कई एक स्तोत्र पाठ करते, कागज पर लाल चंदन के साथ नियत संख्या में राम नाम लिखते, गुरु के रूप का ध्यान करते और परस्पर के संबंध में अनुराग की वृद्धि और मंगल के लिए प्रार्थनाएं करते। अपने पति पत्नी के संबंध में भी एक दूसरे के भले के लिए, मंगल के लिए प्रार्थनाएं करते और अनुराग सूत्र में बनते, एक दूसरे के साथ पवित्र स्नेह में, प्यार में बनते। तो ये इस प्रकार के साधन थे। और फिर क्या लिखते हैं, अनुराग की वृद्धि और मंगल के लिए प्रार्थना करते, कि अनुराग की, हमारे आकर्षण की, आपस में प्रेम की वृद्धि हो और मंगल के लिए प्रार्थना करते, भले के लिए प्रार्थना करते। इसके अतिरिक्त मैं धूप में खड़ा होकर, देखिए भगवान क्या करते हैं, आप ये देखिए कितने दृढ़ प्रतिज्ञा है भगवान। मैं कहते धूप में खड़ा होकर और अपने गुरु के बताए हुए एक मंत्र को पढ़कर और अपनी छाया पर मन स्थिर करके, धूप से परछाई पड़ती है ना ऑपोजिट साइड में, कहते मैं अपनी छाया पे मन ध्यान एकाग्रचित करके फिर धीरे धीरे आकाश की ओर आंखें उठाकर उसमें अपने प्रतिरूप को देखता, कि गुरु का ध्यान करके मंत्र पढ़ते और छाया की ओर अपना ध्यान एकाग्र करते, एकाग्रचित करते। मेडिटेशन होती है, जैसे आप लोगों ने जिनको ब्रह्मा कुमारी मिशन में जाने का अवसर मिला हो, वो मेडिटेशन कराते हैं, दिखाते हैं, ज्योति जला के या मोमबत्ती जला के वो करते हैं, भी उसकी ओर ध्यान जाए, बाकी सब तरह से हट जाए। तो कुछ इसी टाइप की मेडिटेशन का अर्थ क्या है असल में, कि हम एकाग्र हों जिस लक्ष्य के लिए हम बैठ के साधन कर रहे हैं। अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो पूर्णिमान क्या कहते हैं कि मैं धूप में खड़ा होकर और अपने गुरु के बताए हुए एक मंत्र को पढ़कर और अपनी छाया पर मन स्थिर करके, अपने मन को भी स्थिर करना है, मन को स्थिर करके और फिर धीरे धीरे आकाश की ओर आंख उठाकर उसमें अपने प्रतिरूप को देखता, अपने प्रतिरूप को वहां पे देखने का प्रयास करते आकाश में। प्रतिरूप मतलब अपनी कॉपी। मुझे यह बताया गया था कि जब मेरी मृत्यु के 40 दिन रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे, तब फिर यह छाया पुरुष मुझे दिखाई ना देगा। ये बताया गया था कि आप ये साधन रोज करो, आपको आकाश में अपनी प्रतिरूप दिखाई देगा। जब आपकी मृत्यु निकट आने वाली होगी तो 40 दिन पहले आपको ये अपनी छाया, अपना प्रतिरूप दिखाई देना बंद हो जाएगा।
शिष्य हो चुकने पर, जब शिष्य बन गए, शिष्य हो चुकने पर प्राय 2 महीने तक मुझे अपने गुरु के चरणों में रहने का अधिकार प्राप्त रहा। तब भगवान देवात्मा रुड़की में ही थे, वहीं जॉब करते थे, परंतु इसके अनंतर फिर हम सबको एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। शिष्य होने से पहले ही मैं ओवरसियर की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका था, इसलिए कॉलेज के नियमानुसार उसके प्रिंसिपल ने मेरा नाम और मेरे कितने ही नामों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया था। भगवान कहते हैं कि ओवरसियर हो चुकने के बाद जो ट्रेनिंग दिया, उसके बाद फिर जॉब में नॉमिनेट करना है, जॉब देनी है। तो सरकार ने जॉब देनी है, अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेज सरकार के पास जो कैंडिडेट थे जिनको जॉब देनी थी, देवात्मा के अतिरिक्त तो और भी स्टूडेंट थे, उन सब के नाम भेज दिए सरकार को, ताकि सरकार अपने जिस जिस विभाग में जहां जहां इनको ले सकती है वहां वहां लगा ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कई जनों के साथ मुझको महकमा रेल की नौकरी पर नियुक्त किया, कि भारत सरकार ने मुझे, मेरे और कई साथियों को रेल डिपार्टमेंट में जॉब देकर अपॉइंट किया। इसलिए सरकारी नौकरी रखकर मेरे लिए अब रुड़की में रहना असंभव हो गया। अब सरकारी जॉब थी, इसलिए जहां उन्होंने भेजा मुझे वहां जाना था, तो रुड़की में रहना मेरे लिए असंभव हो गया। मेरे गुरु की भी ऐसी इच्छा न थी कि मैं यह नौकरी छोड़ दूं। ऋषि जी महाराज भी कहते थे आप ये जॉब करो, वो भी इस हक में नहीं थे कि नौकरी ना करें, छोड़ दें। इसलिए कहते लाचार होकर और हृदय में यह आशा रखकर कि शायद फिर कुछ दिनों के बाद मुझे रुड़की में ही किसी सरकारी नौकरी के मिलने का अवसर निकल आए, मैं बहावलपुर आजकल पाकिस्तान में है, मैं बहावलपुर की तरफ चला गया। मेरी पत्नी अकबरपुर चली गई, ऋषि जी महाराज गुरु महाराज जी के जन्म स्थान पे जो जिला कानपुर में था वहां चली गई, और ऋषि जी महाराज रुड़की में रह गए, तीनों बिछड़ गए। और इस प्रकार हम तीनों एक दूसरे से जुदा हो गए। मैं रेल पर काम करने लगा। मैं अपने कर्तव्य बोध के अनुसार बहुत सच्चाई तथा परिश्रम के साथ काम करता था। भगवान देवात्मा के अंदर कितना कर्तव्य बोध होगा, ये जानने की बहुत आवश्यकता है सबको। हमारे लिए बहुत मार्गदर्शन होता है कि देवात्मा के अंदर कर्तव्य बोध जो बिल्कुल एक नई प्रजाति का अद्वितीय टाइप का कर्तव्य बोध है, कि भगवान में ये कर्तव्य बोध अगर हमें पता चलेगा तभी शायद हमारे अंदर उच्च प्रेरणा जागे। तो कर्तव्य बोध भगवान के अंदर कैसा था ये जानने की बहुत आवश्यकता है। तो भगवान कहते मेरे मेरे अंदर जो कर्तव्य बोध था उसके अनुसार मैं बहुत सच्चाई से और परिश्रम के साथ अपना काम करता था। मेरे अधिकारी जन मुझ पर बहुत प्रसन्न रहते थे। जो ऑफिसर थे जिनके नीचे भगवान काम करते थे रेल डिपार्टमेंट में, वो कहते मेरे से बहुत संतुष्ट, बहुत खुश रहते थे। परंतु वहां पर मैं अपने आप को एक कैदी की तरह अनुभव करता था। भगवान कहते वो मेरे काम से तो खुश थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जेल में बंद हूं। कैदी की तरह क्यों महसूस करते थे? इसलिए कि भगवान देवात्मा को अपने गुरु जी से, श्रद्धेय ऋषि जी महाराज से बिछुड़ना पड़ा। मैं वहां पर इस अवस्था में बहुत उदास रहता था। गुरु से जुदा होकर भगवान बहुत उदास रहते थे और बार बार यह कामना किया करता था कि कब यहाँ से निकलूं और रुड़की में अपने सतगुरु के चरणों में पहुंचूं, कि काश मेरे लिए कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए, कोई उधर जॉब निकला है रुड़की में और मेरी अपॉइंटमेंट वहां हो जाए, ताकि मैं अपने गुरु जी के चरणों में रह सकूं। ऐसी कामना लिए करते मैं उदास बहुत रहता था। मेरे गुरु भी हमारी जुदाई से बहुत दुखी और उदास रहते थे। जहाँ पवित्र स्नेह हो वहां एक दूसरे की दूरी महसूस होती है।
हमारी यह आकांक्षा बहुत प्रबल थी। भगवान क्या कहते हैं, हमारी आकांक्षा ढीली नहीं थी, ढीली ढाली कामना नहीं थी, बहुत प्रबल आकांक्षा थी। इसलिए हम तीनों ही फिर इस शुभ सम्मेलन के लिए प्रार्थनाएं किया करते थे। प्रार्थना करते थे कि कोई ऐसा अवसर निकल आए, हमें फिर इकट्ठे होने का अवसर मिल जाए। इस प्रार्थना के भिन्न, यानी कि इस प्रार्थना के अतिरिक्त, मैंने अपनी ओर से इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए देवी के एक मंत्र का 85,000 बार जप भी किया था। देवी कौन है, नीचे स्टार में दिया है। यह जप मैंने उस काल के कल्पित विश्वास के अनुसार किया था। तब भगवान देवात्मा ईश्वर को मानते थे, ये विश्वास कल्पित है। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट भी कर दिया, नीचे स्टार देकर लिखा है कि जिस देवी को वो कल्पित देवी, उसको विश्वास करते थे, मानते थे कि ये कामना पूरी कर देती है, तो उसको सम्मुख रखकर मैंने 85,000 बार जप किया था उस मंत्र का। कुछ महीनों के अंतर एक सुयोग उत्पन्न हुआ, एक ऐसा अवसर पैदा हुआ। रुड़की कॉलेज में हेड सर्विंग मास्टर की जगह खाली हुई, एक जॉब खाली होगी, एक पद खाली होगा रुड़की कॉलेज में, जहां से भगवान आए थे। कई महीने के पत्र व्यवहार के बाद मुझे वह जॉब मिल गई। जब आत्मा फरमाते हैं कि वो जॉब मुझे मिल गई, मेरी अपॉइंटमेंट वहां होगी उस जॉब पे। मेरी ट्रांसफर का गजट भी हो गया, सरकारी आदेश भी जारी हो गए, और जुलाई सन 1872 ईस्वी में मैं अपने काम का चार्ज देकर खुशी खुशी रुड़की के लिए रवाना हो गया। बहावलपुर से रुड़की की ओर चल पड़े, और मार्ग में कई सख्त तकलीफें उठाकर मैं वहां पहुंच गया। बहावलपुर से रुड़की कम से कम 1,500 किलोमीटर दूर होगा, इससे ज्यादा ही होगा। और उन पुराने दिनों में जब रेल सर्विस भी ऐसी होती थी, कोयले के और भाप के इंजन होते थे, कितना तकलीफ दे होगा, और लाइनें भी सिंगल ही होंगी प्राय सभी। तो कहते मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रुड़की पहुंच गया। इसके बाद आ गया 14वां परिच्छेद। इसमें भगवान लिखते हैं कि मेरे गुरु की बीमारी और मृत्यु। तो भगवान लिखते हैं कि रुड़की में पहुंचते ही मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में उपस्थित हो गया। वहां आकर क्या देखता हूं कि वह सख्त बीमार हैं, और उन्हें जोर का बुखार चढ़ा हुआ है, और वह चारपाई पर लेटे हुए हैं। मुझे देखते ही उनका हृदय उछल पड़ा, उनके भीतर एक नया उत्साह आ गया। वह स्नेह से भरकर खड़े हो गए। स्नेह के प्रेम की आवेश में ऐसा जोश आया, खड़े हो गए, बुखार घोर सब भूल गए। मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया, उन्होंने मुझे गले से लगाया, और फिर उनके समीप ही जो मैंने भगवान कहते हैं कि जब समीप एक जो कम है, वो कमजोर है, जब का उत्साह तब भूल शुभ हो जी, शुभ हो। आज के मुका गया था किराए पे
छोड़, इतने उत्साह से भर गए और कहने लगे अब मैं ठीक हो जाऊंगा। कहते रहे कि अब तुम आ गए हो, आशा है कि मेरी बीमारी भी चली जाएगी। इतने उत्साह से भर गए। कुछ मिनटों के बाद वह अपने घर को लौट गए। उनकी बीमारी कम ना हुई। 3-4 दिन के बाद अर्थात 24 सन 1872 को उन्हें अधरंग हो गया और उनके शरीर का सारा दाहिना भाग मारा गया। अधरंग हो जाता है ना, तो एक साइड नकारा हो जाती है। 27 तारीख को वह प्राय 6 घंटे अचेतन रहे, बेहोश रहे। कुछ दिन के बाद उनके शरीर के दूसरे भाग पर भी फालिज गिरा और अब उनके शरीर का वह भाग भी रद्दी हो गया। तब बीमारियां भी ऐसी होती थी, इलाज भी इतने अच्छे नहीं होते थे, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की। तो कहते शरीर के दूसरे अंग पे भी, साइड में भी जोर पड़ा। डॉक्टर टाउन जो कॉलेज के होने के भिन्न मौसम विभाग के हेड अप्स भी थे, इनके चरित्र पर बहुत श्रद्धा रखते थे। अंग्रेज होकर ऋषि जी महाराज के चरित्र पर, उनके आचरण पर उनकी बहुत श्रद्धा। उनका कहना था कि देशी जनों में, यानी कि हमारे भारतीय जनों में, देखो एक अंग्रेज ट्रिब्यूट दे रहा ऑफिसर, उनका सुंदर, इतना हितकर आचरण रखने वाला, इतना ईमानदार, इतना मेहनती व्यक्ति मैंने नहीं देखा था, उनके ऑफिसर कहते हैं। इसलिए वह इनके प्रति बहुत स्नेह रखते थे। ऋषि जी महाराज के प्रति उनके अधिकारी थॉमसन साहब बहुत स्नेह रखते थे। और यद्यपि वह चिकित्सा का व्यवसाय ना करते थे, डॉक्टर जरूर थे, लेकिन वो मेडिकल दवाइयां देने का प्रैक्टिस नहीं करते थे, फिर भी वह इन पर श्रद्धा रखने के कारण इनके अधिकारी होकर भी प्रसन्नता पूर्वक इनके घर पर जा इन्हें देखा करते थे और औषधियों की व्यवस्था भी करते थे, दवा भी दिया करते थे, मेडिकली चेकअप भी करते थे, दवा भी देते थे जो उनको ठीक लगती थी। कुछ दिन के लिए हमने उनके निवास घर को भी बदल दिया। पवन कहते हैं हमने उनके निवास घर को भी बदल दिया ऋषि जी महाराज के, क्योंकि उनको अटेंड करना है। और उन्हें कॉलेज के समीप ही एक बैरक में ले जाकर रखा। जो बैरकें होती हैं, पहले तो मिलिट्री वाली भी होती थी, तो यहाँ ऐसी नहीं होगी या ऐसी ही हो, तो कहते हैं वहां बैरक में भी रखा जहाँ स्टूडेंट लोग रखे जाते होंगे। परंतु इस स्थान परिवर्तन से भी कुछ उपकार ना हुआ, कुछ लाभ ना हुआ, इसलिए उन्हें फिर से घर पे वापस ले आए। ऋषि जी महाराज की बात है ये। घर पहुंचकर उनकी अवस्था और नाजुक हो गई। एक दिन डॉक्टर टॉमसन ने उनका चेहरा देखा और उनका हृदय भर आया। उन्होंने देखा, उनका हृदय भर आया, आंसू आ गए उनकी आंखों में। और उन्होंने अपनी डबडबाती हुई आंखों से को रुमाल से पोंछकर यह शब्द अपने मुख से निकाले, पुअर शिवदयाल, पुअर शिवदयाल सिंह, ही इज डाइंग नाउ। अर्थात आह, बेचारे शिवदयाल सिंह अब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मृत्यु का क्रम जारी हो गया उनके ऊपर। निदान उनकी मृत्यु का समय आ पहुंचा और उन्होंने 36 वर्ष की आयु में अपना स्थूल शरीर छोड़ दिया। मुझे और मेरी पत्नी को उनकी मृत्यु से कितना दुख हुआ, कितना आघात लगा, उसका मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता। जिसको जितना स्नेह करता है, जितना अपने हृदय के निकट समता है, जितना उसके साथ अनुराग सूत्र से बंधा होता है, उसके खो देने का आघात वही जानता है, दूसरे को नहीं पता चलता। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, अभी है हमारे पास 4 मिनट। और ये भगवान लिखते हैं कि मेरे गुरु के वृद्ध दादा भी उन पर बहुत श्रद्धा रखते थे। ऋषि जी महाराज पर उनके वृद्ध दादा बहुत श्रद्धा रखते थे।
वह उनकी महिमा को कुछ ना कुछ उपलब्ध करते थे। ऋषि जी महाराज के अंदर जो सुंदर गुण थे उनके कारण वो उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। इसलिए वह यह कहा करते थे अपने पोते के बारे में, ऋषि जी के बारे में। क्या कहते थे? हमारे वंश में यह बलि पैदा हुआ है। बलि कहते हैं बहादुर को। बहादुर कैरेक्टर का भी होता है, खाली शरीर का नहीं, पहलवान की तरह। कहते हैं हमारे घर में यह बलि पैदा हुआ है। उन्होंने इसी श्रद्धा भाव से परिचालित होकर यह प्रण किया था कि वह उनकी बीमारी में पखाना साफ करने का काम किया करेंगे, कि अपने पोते का उसके रोग की अवस्था में उनका मल मूत्र भी साफ किया करेंगे। मेरे गुरु चारपाई पर लेटे लेटे, पाठ पर कई बार पखाने होते थे, चारपाई पर लेटे लेटे उनको करना पड़ता था। रोगियों को बेचारों की हालत बहुत खराब होती है कई बार। और उनके बूढ़े दादा बहुत खुशी खुशी से उनके नीचे से यह पाठ बर्तन यानी के रखते थे और उनके मल स्थान को खुद ही साफ सुथरा करते थे। सेवा भाव देखें और श्रद्धा भाव से। बीमारी के दिनों में अभी जबकि वह अचेतन नहीं हुए थे, जबकि वह अभी बेहोश नहीं हुए थे, तब उन्होंने एक बार मेरी ओर देखकर कहा था। भगवान कहते हैं कि ऋषि जी महाराज जब अभी बीमार तो थे ही, रोगी तो थे ही, लेकिन वो बेहोश नहीं हुए थे। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि तुम पर तो सिर मुंडाते ही ओले पड़े। ये एक आम मुहावरा है ना, हम कहते हैं ना कि भाई आपके तो जॉब लगते ही ओले पड़े, जाने के मुश्किल से जॉब मिली और मुसीबत आ गई सिर पे। या किसी और संदर्भ में भी कहते हैं कि आपके तो सिर मुंडाते ही ओले पड़े। सिर मुंडाने का मतलब तो होता है बाल कटवा के गंजा हो जाना, ऊपर से ओले पड़ जाए तो गंजे को चोट बहुत लगती है जिसके बाल ना हो। ये भी बात सच है, तभी शायद ये उदाहरण बना होगा कि आपको तो सिर मुंडाते ही ओले पड़े। शोक, अत्यंत शोक कि ऐसा सुंदर और परोपकारी अस्तित्व इस कदर शीघ्र इस धरती से उठ गया। भवन कहते इतने पवित्र, इतने परोपकारी अस्तित्व इस धरती से उठ गए, बहुत ही दुख की बात है। प्यारे साथियों, ऋषि जी महाराज के साथ योग की अवस्था में आकर भगवान देवात्मा को ऐसा क्या विशेष लाभ हुआ जिसके लिए नेचर ने, प्रकृति ने उन दोनों के संपर्क के लिए अपनी गुप्त विधियों के द्वारा ऐसी व्यवस्था की थी। ये आगे के चैप्टर में आएगा, 15वां परिच्छेद है। तो 15वें परिच्छेद का शीर्षक पढ़ता हूं मैं। ये लिखा है, मेरे गुरु के उच्च प्रभावों के द्वारा मेरा आत्मिक विकास। भगवान लिखते हैं कि मेरे गुरु ऋषि जी महाराज के जो उच्च प्रभाव थे उनके कारण जो मेरा आत्मिक विकास हुआ है, तो उसका वृत्तांत इसमें अध्याय में है। ये कल देखेंगे। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो प्यारे साथियों, तो मिलते हैं रात को 8:40 से 9:30 और कल प्रातः 5:30 से 6:30। कल श्रीमान अग्रवाल जी का उद्बोधन हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऋषि हिमांशु महाराज से भगवान को लाभ हुआ उसके बारे में इस अध्याय में आएगा आगे। हाँ जी, धन्यवाद। बोलो जी, कुछ कह हिमांशु रहे थे? शुभ हो। हाँ शुभ हो जी। हिमांशु, मैं ये कह रहा हूँ श्रीमान राजेंद्र जी का गला खराब है बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ बता रहे थे, मुझे पता है, मुझे हाँ देख के तो आया था। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ता बोलने की मनाही है। हाँ जी जी जी। तो वो जो भजन देते हैं शारदा बत्रा जी के उसमें और सुदेश गुप्ता जी के वो उसमें, आप देने बैठे थे, वे वो है वो दे ले, हम वे तो दे कोई दियो दिक्कत नहीं श्रीमान है। जी आप किसी। कोई बात नहीं, मैं दे लूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जैसा आप कहें। ठीक है दोनों जी। के उसमें। शुभ हो जी, शुभ हो। सबका शुभ शुभ। हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर रात को मिलते हैं जी। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद जी।